2022 में टोटल 31,000 रेप केस ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए, यानी कि 90 रेप केस इन अ डे। लोग कहते हैं कि लड़कियां मोस्टली घर के अंदर सेफ है, बाहर नहीं है। तो उनका माइंड भी हरियाणा के लोगों की तरह ही है कि लुगाई घर पे रहे, अच्छी लगती है, घर पे ही अच्छी लगती है। बट रिपोर्ट कुछ और ही कहता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% डोमेस्टिक वायलेंस घर पे होता है और 90% रेप केसेस उनके बीच होता है जिसको हम लोग आसपास से रिश्तेदारों में उनको जानते हैं। दुनिया भले ही चांद पे पहुंच चुकी है, बट आज भी ये मेम्स वायरल होते हैं कि नो सील नो डील। इसलिए बोलिए नो सील नो डील, नो सील नो डील, नो सील नो डील, नो सील नो डील। इवन औरत के एक मैरिड स्टेटस से उनको जज किया जाता है कि अगर वो शादी के बाद भी सिंगल है या डिवोर्सी है तो उनको किस नजर से देखा जाता है, शायद ये सुनाने की जरूरत नहीं है आपको। और यही सब रीजन है कि ना चाहते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे लॉ लाने पड़े वुमेन्स के राइट्स के लिए। India Supreme Court delivered a historic verdict. It ruled that all women have the right to abortion, married or unmarried. It doesn't matter. हाँ, हालांकि इसका मिसयूज भी हो रहा है आज के टाइम पे। इसके लिए हम जब सेकंड पार्ट रिलीज करेंगे इस वीडियो का, हम उसमें भी डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। बट अभी हम पहले उस चीज को समझते हैं कि ये इक्वलिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए ये रूल्स लाने ही क्यों पड़े। अगर हम एक लेडी की अगर हम पूरी जर्नी को देखें, पैदा होने से लेकर मरने तक, तो उनको हर एक लेवल पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। इवन हम इस बात का प्रूफ भी देख चुके हैं कि चाहे एंशिएंट टाइम से लेके हो या मॉडर्न टाइम में, तब भी जहाँ पे वुमेन ने प्रॉपर हाथ बढ़ाकर साथ दिया है बराबरी में, तभी जाके वो डेवलप हुआ है। चाहे वो घर के अंदर की बात हो या नेशनल वाइज बात हो, चाहे वो बात लक्ष्मीबाई की हो या आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट की हो। बट इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं पैदा होने से ही उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है फीमेल पेस्टिसाइड का। पैदा तो छोड़ो, यहाँ पैदा होने से पहले ही उनका जेंडर पता करके उनको पेट में ही मार दिया जाता था। और यही रीजन है कि आज के टाइम में इंडिया में हर 1000 मेंस के लिए सिर्फ 918 वुमेन्स हैं। और ये फीमेल पेस्टिसाइड की जो मेन वजह है वो क्या है कि हमें अपने घर के लिए कुल चाहिए जो वंश को आगे बढ़ाए। ना जाने इंडिया में हर कोई महाराज कितना बड़ा महाराज है कि उसको अपनी जायदाद को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपने घर में कुल का दीपक चाहिए। यहाँ तक कि एक सड़ाबी जो रिक्शे वाला हो या बीड़ी फूकने वाला हो, उसे भी अपना घर का वंश बढ़ाने के लिए उसे एक लड़का चाहिए होता है। समहाउ जैसे करके अगर लड़की पैदा हो भी जाती है और उसी घर में लड़का भी पैदा होता है तो उनमें कंपैरिजन भी स्टार्ट कर दिया जाता है कि अगर लेट सपोज किसी फैमिली के पास अगर सिर्फ किसी एक को पढ़ाने के पैसे हैं तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, चाहे लड़की कितनी भी तेज हो। और इवन बचपन से ही उनको कंपैरिजन में ये माइंडसेट में बैठा दिया जाता है सोशली कि अगर तुम रो रहे हो तो लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। माइंडसेट बैठा दिया जाता है कि सिर्फ लड़कियां रोते हैं, लड़के नहीं। लड़के नहीं रोते। Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? Why are you crying? ओ देवदास, छोड़ ना यार, लड़के ऐसे नहीं रोते। यानी कि वो मेंटली ही दिमाग में फिट कर रहे हैं कि अगर तुम रो रहे हो तो तुम वीक हो। और यही सुनते सुनते लड़कियां भी बड़ी होती हैं कि मतलब मैं पहले से ही कमजोर हूँ। और जब इस केस में ये फैमिलियां जब लड़की को पढ़ने ही नहीं देते तो वो आगे जाके लोगों से कैसे कम्पीट करेंगे। और उसमें से अगर कुछ है जो पढ़ने देते भी हैं तो पढ़ने के बाद भी उन्हें क्या फेस करना पड़ता है पता है। लोगों ने पहली बार मुझे देखा हो कि हाँ ऐसे मतलब कि हेयर्स भी लड़कियों के होते हैं तो उन्हें अजीब सा लगा, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए। लोग जैसा सोच पा रहे थे उन्होंने वैसा कमेंट किया और थोड़ा सा बुरा लगा। बट बहुत मतलब कि बुरा तो लगता ही है जब कोई किसी को कहता। एक स्टूडेंट थी यूपी की, प्राची निगम, जिन्होंने 55 लाख में स्टैंड किया था अपने आप को टॉप रैंक करके। बट उसके बाद भी उसकी कामयाबी को चीयर्स करने के बजाय उसके लुक्स पे उसे ट्रोल किया जा रहा था। और सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि ट्रोल्स करने में सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी थी। और ये सिर्फ एक सिंगल केस नहीं है, ऐसे आपको मल्टीपल केसेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे। और इवन इन सब चैलेंजेस को पार करके अगर किसी तरह जॉब में पहुंच भी गई तो उनको वहां पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेट बॉस से ज्यादा तो उनके कलीग ही करते हैं कि जैसे अगर किसी लड़के का प्रमोशन हुआ हो तो उसने मेहनत किया होगा, अगर किसी लड़की का प्रमोशन हुआ हो तो पक्का बॉस के साथ कुछ अफेयर या कुछ चक्कर होगा। और इन सब के बाद जैसे तैसे करके अगर वो अगले स्टेप पे पहुंचती है शादी तक, तो शादी में भी उनको दहेज देकर विदा कर दिया जाता है। और उनके साथ भी वहाँ होता है डोमेस्टिक वायलेंस। 70% डोमेस्टिक वायलेंस ऑन रिपोर्ट फाइल किया हुआ है।
और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो लेडीज ने किसी तरह हिम्मत करके बताया हो। ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे जो अपने फैमिली या अपने पति के डर से वो इस चीज को आगे बता ही नहीं रही किसी को, और वो खुद ही वो अंदर ही अंदर झेल रही है। हालांकि 1947 से पहले हम लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, लेकिन हमें जब वो आज़ादी मिली तो हमने सेम चीज़ इस 48% वाले पॉपुलेशन के साथ करना शुरू कर दिया। और ये ऐसा नहीं कि ये किसी एक मजहब में हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये हर कास्ट में, हर रिलीजन में यही चल रहा है। इन सबका अगर देखा जाए तो समरी ये है कि लड़कों में बचपन से ही बाय सोसाइटी मेल फंक्शन डेवलप किया जाता है। अब ये मेल फंक्शन ऑफिस में अपने फीमेल बॉस के ऊपर तो निकलता नहीं, ना ही अपने रिश्तेदारों में, ना अपनी माँ के ऊपर, ना चाची के ऊपर, ना ताई के ऊपर, कहीं नहीं निकलता, क्योंकि इस जैसे आदमी को अपना टेरिटरी अच्छे से पता होता है कि वो कहाँ किसको दबा सकता है, तो इसीलिए वो सारा गुस्सा वो घर पे आके निकालता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस चीज के सपोर्ट में है, बहुत सारे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन में लड़की और लड़कियां भी हैं जो इस चीज के खिलाफ भी है। लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये वुमेन राइट्स का इशू है, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये वुमेन राइट्स का इशू नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हाँ ये है कि कई सारे लॉ का गलत फायदा उठाकर फेमिनिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसके लिए अगले पार्ट का आप वेट करना, मैं उसमें वीडियो जरूर लाऊंगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो।